हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स टेम्पल। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्टनरशिप फंडामेंटल को एंजॉय करते जाएं। गाइज, आज हम टॉपिक लेने वाले हैं, टॉपिक नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करूं तो बिल्कुल लॉजिकल आपको यहां समझना है। लॉजिकल कंसेप्ट मैं यहां क्लियर करने वाला हूं और आप थियोरेटिकल यहां देख सकते हैं। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको भी पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों को अलग अलग माना जाता है। अकाउंटिंग व्यू जो कहता है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट जो कहता है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट कहता है कि यार पार्टनर्स तो अलग होते हैं और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, अलग होते हैं। यानी इसको इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या कहता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने क्या दिया है? फर्म को लोन दिया है। आप एरो देखें, आप पार्टनर किसको लोन दे रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहे हैं। देखो पार्टनर किसको लोन दे रहे हैं, आप एरो से समझे कि ये इसको लोन दे रहे हैं, किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म ने किससे लोन लिया है? पार्टनर से लोन लिया है। और हम जो अकाउंट्स का काम करते हैं, यानी हम अकाउंटेंट कहाँ के हैं यार? हम पार्टनर एक अकाउंटेंट है पार्टनरशिप फर्म के। तो आप यह सोचना हमेशा क्वेश्चन करते समय कि मैं तो अकाउंट का काम कहाँ करता हूँ? पार्टनरशिप फर्म में करता हूँ। अब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। अब आप खुद सोचे कि यहाँ इंटरेस्ट कौन देने वाला है? इंटरेस्ट कौन देने वाला है? फर्म देने वाली है। किसको? पार्टनर को। देखो तो इंटरेस्ट किसने दिया? पार्टनरशिप फर्म ने दिया। किसको? पार्टनर को। यह था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यह क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यहां पर इंटरेस्ट किसने दिया है? पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को दिया है। अब यार क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सुने ध्यान से कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। आप कुछ सोचे क्यों एक्सपेंसेस होता है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। इस पर्सन ने इसको लोन दिया। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स ये कहती है कि पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। तो इनने इसे लोन दिया, तो यहां इंटरेस्ट कौन देने वाला है? पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देने वाली है। किसको? पार्टनर को। अब पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट है, हमें हमेशा पेपर किसके अकॉर्डिंग सोचना है? हमेशा हमें ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग सोचना है? पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। चलो एक्सपेंसेस भी हो गया। यार एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस होता है? पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये एक्सपेंसेस भी कौन सा वाला होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस होता है। कौन सा होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये तो हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि यार प्रॉफिट में भी दिया जाता है और लॉस होगा तब भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कितने क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पे। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। कौन सा एक्सपेंसेस होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट में तो देना ही देना है और साथ में किस में भी देना पड़ेगा? लॉस में भी देना पड़ेगा। देन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग देखिए, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो अकाउंट होता है, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के कारण P&L अकाउंट के कहाँ शो किया जाता है? डेबिट में शो किया जाता है। कहाँ शो किया जाता है? P&L अकाउंट के डेबिट में शो किया जाता है। एक और क्वेश्चन बन गया। और अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, बस इतना सा बोला क्वेश्चन में, और क्वेश्चन ने इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोला, तो भी हमें 6% पर एनम की रेट से 6% पर एनम की रेट से पार्टनरशिप फर्म को सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको?
पार्टनरशिप फर्म देगी किसको, पार्टनर को देगी। और अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, क्या बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, रिटर्न एग्रीमेंट है उनके बीच में, कौन सा एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या कहते हैं हम, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड बनी हुई है उनके बीच में, तो पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 3% पर एनम देना है तो देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 6% पर एनम देना है तो 6% पर एनम देना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 9% देना है तो 9% देना पड़ेगा, यानी डीड के अकॉर्डिंग देना है जब डीड में लिखा हुआ है तो। देन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, यानी उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में 6% पर एनम से हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यार कितने सारे क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट में भी देना पड़ता है और लॉस में भी करना पड़ता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां शो करते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट से क्लोज करते हैं। कहां क्लोज करते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट से क्लोज करते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन दे कि क्वेश्चन आ जाए कि साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट कितना देना है, तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, अगर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, बस इतना सा बोला है कि लोन रिसीव हुआ है पार्टनर से, तो भी 6% देना है। और अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है, आप जानते हो एग्रीमेंट में लिखा हुआ आ गया कि यार 9% होगा, 10% होगा, 5% होगा, 0 होगा, होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में जो भी डीड में लिखा हुआ है उतनी रेट से आपको इंटरेस्ट देना है पार्टनर को। आपका मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए तो काम कर रहे हैं हम कहाँ के अकाउंटेंट है, पार्टनरशिप फर्म के। और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नहीं बनी हुई है, और पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आ गया एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, अब यार पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है किसने, पार्टनर ने, और आपके क्वेश्चन पूछ ले कि जो लोन रिसीव हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, यह एसेट्स है या लाइबिलिटीज है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए यह क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, यानी लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी। यार कितने क्वेश्चन है इस टॉपिक में, तो यह था हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लॉजिकल मैं यहां क्लियर कर चुका हूं और आप स्लाइड से इसकी पूरी थ्योरी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है हमें एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया था, लोन दिया है। क्या दिया है, लोन दिया है, तो लोन फर्म को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। अब यार लोन रिसीव होगा तो क्या दे रहा है, उसमें कैश दे रहा है और चेक दे रहा है। और आपको पता है कैश और चेक आने का एक सिंपल सा रूल्स है कि अगर कैश बिजनेस में इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, यानी कैश या बैंक अगर इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, और कैश या बैंक अगर डिक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हम तो अकाउंटेंट कहाँ के ठहरे, पार्टनरशिप फर्म के। अब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। चलो यार ये वाली चीज तो क्लियर हो गई। और देने वाला कौन है, किससे रिसीव कर रहे हैं, पार्टनर से, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर में क्या जनरल एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी क्लियर है। सेकंड जनरल एंट्री की बात करते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये किसको प्रोवाइड करेंगे, पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे। तो देखो इंटरेस्ट ये ऊपर वाला ही था इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो बताओ पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस होता है इसलिए एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, अकाउंट्स में डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। और किसको अलाउड करेंगे हम, पार्टनर को अलाउड कर रहे हैं, कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ अलाउड कर रहे हैं। तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब हमने यहां किया क्या है,
ये एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस को अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और ये लाइबिलिटीज क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वैसे इतना डीपली आपके आने वाला नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूं। चलो, फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, अब आपको पता है जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें ईयर एंडिंग में क्लोज करना होता है, और क्लोज करना है तो ये डेबिट हुआ, और इसको क्लोज करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना है इस अकाउंट को। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और यह कौन सा एक्सपेंसेस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को किससे क्लोज करते हैं, पी एंड एल अकाउंट से। तो जनरल एंट्री क्या बनी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यह तो थी जनरल एंट्री की बात। अब हम देखने वाले हैं कि अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं। सबसे पहले हमने लॉजिकल टॉपिक को पढ़ा, देन जनरल एंट्री पढ़ी, और अब अकाउंट्स में यानी लेजर पोस्टिंग में हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक अकाउंट होता है पी एंड एल अकाउंट। अब यार पी एंड एल अकाउंट के बारे में तो हम बात भी कर चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के कारण कहाँ शो होता है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में शो होता है। कहाँ शो होता है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। तो यहां शो कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जिस भी पार्टनर ने लोन दिया है हम उसका इंटरेस्ट यहां शो करने वाले हैं। क्यों शो करने वाले हैं, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ये। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें इसे यहां शो करने का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एग्जाम में कई बार यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को किस अकाउंट से क्लोज किया जाता है। तो किस अकाउंट से क्लोज किया जाता है, पी एंड एल अकाउंट से क्लोज किया जाता है। पी एंड एल अकाउंट में कहां दिखाकर क्लोज किया जाता है, तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में शो कर क्लोज किया जाता है। तो इसकी जनरल एंट्री भी हम क्लियर कर चुके हैं। एक बार फिर से भी मैं जनरल एंट्री बता देता हूं। क्या जनरल एंट्री बनेगी, 1 2 पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यह तो हम अभी जस्ट इससे पहले जनरल एंट्री में भी पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज, लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर, क्या जनरल एंट्री होती है, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन क्या हो रहा है उस जनरल एंट्री में, क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहां शो कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। देखो एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन क्या हो रहा है उस वाली जनरल एंट्री में, क्रेडिट हो रहा है, तो लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर्स में हमें यहां शो करना होता है जिस भी पार्टनर ने लोन दिया है। और प्रोवाइड करने पर क्या जनरल एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स लोन क्रेडिट हो रहा है किससे, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट से। किससे क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट से। तो देखो जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या जनरल एंट्री बनी, क्लोजिंग करने पर पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये तो हम पहले ही भी लिख चुके हैं, जस्ट इससे पहले आपने कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी। और इसकी क्या जनरल एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। इसकी भी जनरल एंट्री हम लिख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यह हो गई। और इसकी जनरल एंट्री की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, क्या जनरल एंट्री बनी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यह पूरा था हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें ताकि हमारे जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। वैसे मैं रेगुलर वीडियो लाने वाला हूँ। यह इस टॉपिक का कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।